गुरु के प्यारे सत्संग जी, और सारी संगतां एक मन एक चित होके सतगुरां दी बाणी दे नाल साझा पाइए और अपनी रसना नूं पवित्र करिए जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम। बहुत जन्म बिछड़े एहो जन्म तुम्हारे लेके, कहे रघुदास आस लग जीवो। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। असी जन्मा जन्मा दे तथों विछड़े हुण ना विछोड़ी दातिया, बहुत जन्म विछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लिखे। कह रघुदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। सच्ची पातशाह साहिब गुरनाल गुरुआं दे गुरु धन धन सतगुरु गुरु रविदास महाराज जी, आप जियां दे चरणों दे विच बेनती है, अरजोइयां ने सच्ची पातशाह। पता नहीं असीं केड़ियां गलतियां करके, केड़ियां कमियां करके आप जी तो बिछड़े हुए हाँ। सच्चे पातशाह हुण अपने बच्चों ते अपने गुरसिखां ते मेहर भरिया हथ धरो कि ये जो जन्म है, क्योंकि मानस जन्म लंब है हुए में बारंबार, क्योंकि भागां दे नाल मिलिया है आप जी की कृपा दे नाल। ये जन्म आप जी दे चरणों दे विच रहिंदे हुए गुजर जावे, यही आस असीं आप जी दे चरणों दे विच करदे हां। आओ अज बाणी दियां विचारां दे नाल एक मन एक चित होके सारी संगतां बैठते हाँ। अज का जो शब्द है जिहदे विच आपां सारी संगतां ने एक मन एक चित होके साझा पाउणियां ने। बिन देखे उपजे नहीं आसा, जो दिसे सो होए जैसा। सारी संगतां एक मन एक चित होके बाणी दे नाल विचारां दे नाल साझा पाइए जी।
बिन देखे बिन देखे बिन देखे मुझे नहीं आसा बिन देखे मुझे नहीं आसा बिन देखे मुझे नहीं आसा जो दिसे सो होए विनासा सहित जो जो पैना सहित जो जो पैना सो जोगी सो जोगी जो दिसे सो होए विनाशा जो इंसान परमात्मा ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ परमात्मा देख नहीं लेता ਜਾਂ
अपने शरीर दे विच अनुभव नहीं कर लेंदा उदों तक इंसान के अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं होता। सतगुरु रविदास महाराज जी सानू समझाना करते हैं कि जो दिसै सो होए विनाशा। संसार विच जो कुछ भी दिस रहा है ये सब कुछ नाशवान होने वाला है। इस करके सतगुरु रविदास महाराज जी समझाना करते ने कि सतसंगियों कि विन देखी उपजै नहीं आसा। जिन्हां चिर असीं अखां दे नाल नहीं देखते, क्योंकि जिथे असीं नेगेटिविटी की गल करनी है उत्थे असीं पॉजिटिविटी की भी गल नाल नाल करनी है, क्योंकि सानू जो बाणी दी अज समझ आ रही है कि जिन्हां ने दर्शन कीते, जिन्हां दे शरीर के अंदर हृदय अंदर ये उपज हुई, क्योंकि जदों सतगुरु रविदास महाराज जी शरीर करके इस दुनिया ते सन, उन्हां दे चरणां दे विच 52 राजे राणियां ने आके सीस नूं झुकाया, उन्हां दे चरणां दे विच नमस्तिक होए अते उन्हां दे विचों संत पीपा जी जिन्हां ने सतगुरु रविदास महाराज जी तो नाम शब्द की बख्शिश कराई, नाम शब्द सतगुरु रविदास महाराज जी को लेके गुरु वाले बने। अज आपां संत पीपा जी, क्योंकि जिथे असी इन्हां महापुरुषों का नाम राजा पीपा जी भी लैके संबोधन करते हाँ, उथे संत पीपा जी सतगुरु पीपा जी, क्योंकि इन्हां दी जो बाणी है धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच अंकित है। इस करके अज आपां उस इतिहास दे नाल जुड़ना है, क्योंकि इन्हां दे हिरदे दे विच वो जीवन आया, वो समा आया कि जिन्हां ने हकीकत करके उस अकाल पुरख नूं, उस पार ब्रह्म नूं मिले ने। अज आपां इन्हां महापुरुषों के इतिहास नूं सारियां संगतां एक मन एक चित होके सरवण करना जी, क्योंकि
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਜਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤਾਈਂ, ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਜਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤਾਈਂ, ਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਮਦਾਈ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਰਤੀ ਲੈ ਕਾਮਦਾਈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਿਆ ਪਛਤਾਮਦਾਈ, ਮਾਣਿਕ ਰਈਆ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਲਾਜੋਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਰਾਂ ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਯਾਦਦਾਰ ਚਮਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਦੇ
मन दे विच विचार आया कि महापुरुषां नूं इहो जिहे संतां दे जाके दर्शन कीते जाण। दर्शन करके जो अमृत की दात है वो बख्शिश करा ली जाए। हुण जदों अहलकार ने दस्या कि वो जात दा चमार है, मन दे विच सोच दे विच कई तरीके दे विचार होण लगे कि मैं एक राजपूत हो के उस रविदास चमार के दरबार के उत्ते जावां कि मैनू लोग की कहणगे, एक राजपूत हो के और मन दे विच विचार किया कि जदों कोई गंगा दे उत्ते दिन आवेगा, त्योहार आवेगा, जदों सारे लोग गंगा दे उत्ते जाणगे ते मैं इन्हां संतां दे जाके दर्शन करांगा। कुछ समा पिया, गंगा का मेला शुरू हो गया। सारे लोग और महल्ले के लोग गंगा के दर्शन करने वास्ते, नहाउण वास्ते गंगा ते चले गए। इधर राजा पीपा जी सतगुरु रविदास महाराज के दरबार उत्ते पहुंच गए ने और सतगुरु रविदास महाराज के चरणों के विच बेनती की कि रविदास जी, मैं आप जी की बहुत उस्तत सुनी है, मेरे अंदर परमार्थ जागया है, वो परमात्मा नूं मिलण वास्ते मेरे अंदर तांग हुई है, मैं उस परमात्मा नूं मिलना चाहता हाँ, मेरे ते कृपा करो, मैनू अमृत दी दात बख्शो। जदों सतगुरु रविदास महाराज जी ने राजे पीपे के विचार सुने और उस वक्त सतगुरु रविदास महाराज जी कुन्ना दे विच पानी पा रहे सन और बुक भरिया। सतगुरु रविदास महाराज जी ने राजे पीपे के बुक दे विच पा दिता कि हाँ ले राजा इनू पी ले। हुण जदों राजे पीपे ने उस अमृत नू बुक दे विच पाया है, अपने मुंह दे कोल उस बुक नू लेके गया है ते मन दे विच किरण आ गई, मन बेईमान हो गया कि मैं एक चमार दे हथों, एक गरीब जिहे इंसान दे हथों कि मैं अमृत दी दात पी रहा हाँ, एक पानी पी रहा हाँ, पर उसने गुरु की प्यारी साथ संगत जी उस अमृत नूं पीण दी बजाए अपने जो उसने कुर्ता पाया सी उस दे विच उसने डोल लिया। इस करके सत्संगियों जदों उसने इस अमृत नूं अपने इस बाहां दे विच डोल लिया, कुर्ता भिज गया, नमस्कार करके अपने दरबार दे विच पहुंच जांदा है और मन दे विच सोचदा है कि मेरा अज बचाव हो गया, मैं एक नीच दे कोलों ये जो अमृत सी उसनूं पीण लगा सी, मैं अज पिट हो जाना सी।
इस करके उसने वो जो अमृत की दात उसने अपनियां बाहां दे विच सिटी। जदों वो कपड़े दे नाल लगी तो कपड़े नूं दाग पै गया। जदों कपड़े नूं दाग पै गया उसने धोबी नूं उसे वेले सद्या। धोबी नूं उसे वेले सद के धोबी नूं कहा कि धोबी इस नूं लै जा, ये जो मेरा कुर्ता है इस नूं चलदे पानी दे विच नहीं धोना, इस नूं खड़े घाट दे उत्ते गंगा घाट दे उत्ते ले जाके इस दे जो चौ ने इस दे जो दाग ने इस नूं ला के लेके आ। सत्संगियों, जिस वक्त धोबी उस कुर्ते नूं अपने घर दे विच लै जांदा है और अपनी लड़की नूं जो अजे 18 साल दी नहीं सी उस नूं आखदा है कि पुत्र ये राजा जी का कुर्ता है, इस नूं दाग पै गए ने, इन्हां नूं आपां लाउणा है। अज इन्हां नूं ला के फिर सही तरीके नाल तैयार करके फिर मैं राजे दे दरबार दे विच लैके जाना है। सतसंगियो, करे करावे आपे आप, मानस दे किछ नहीं बात। जदों वो कुर्ता वो करता पुरख दा भेजिया होया दाग उस लड़की ने काफी बार साबण दे नाल धोता पर वो दाग ना लथे। आखिरकार उसनूं एक जुगत आई, क्यों ना इन्हूं मूंह दे विच पा के चूस के इहनूं चबा के इहदा जो दाग है मैं ला देवां। सत्संगियों, जिस वक्त उस लड़की ने उस कुर्ते नूं अपने मुंह दे विच पाया, उसनूं चूसिया, चूसण दी देर हुई, वो जो लड़की सी अज्ञानता दे विच सी, उसनूं कोई ज्ञान नहीं सी। वो लड़की ज्ञान दियां गल्लां करन लग पई कि सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, कि सच दा मार्ग सानूं सारिआं नूं फड़ना चाहिदा है। मालिक दे चरनां दे नाल जुड़ के रहना चाहिदा, मालिक दी बाणी नूं पढ़ना चाहिदा है। वो लड़की दी जो विचार सन, दिन बर तीन पति शहर दे विच उन्हां दी चर्चा होण लग पई कि एक धोबी दी लड़की जो पहला अज्ञानता दे विच सी कि ओदी उम्र भी अजे 18 साल दी नहीं हुई, पर वो अज ज्ञान दियां गल्लां करदी है, सच दियां गल्लां करदी है, परमार्थ दियां गल्लां करदी है। इस गल दा जदों राजा पीपा जी नूं पता लगा कि धोबी दी लड़की नूं ज्ञान हो गया है और वो ज्ञान दियां गल्लां करदी है, तां वो छुपदा छुपाउंदा धोबी दे घर आ गया। जदों धोबी दे घर आया, दोने हाथ जोड़ के धोबी दी लड़की दे सामने खड़ा हो गया और उधरों
जो धोबी की लड़की सी वो भी दोने हाथ जोड़ के राजे के सामने खड़ी हो गई। जदों राजे ने कहा कि बेटा मैं तेरे को एक राजा बन के नहीं आया, मैं तेरे को अज भखारी बन के आया हाँ, पर तू हाथ मेरे अज मोरे ना जोड़। उस वक्त लड़की ने कहा कि राजन मैं तेरे मोरे जो हाथ जोड़े ने राजा करके नहीं जोड़े, मैं इस करके तेरे मोरे हाथ जोड़े ने कि आज जो मैं पाया है, आज जो मैनू ज्ञान होया है, वो तेरे ये जो कुर्ता धोण वास्ते भेजिया सी, ओनू जो दाग लगे सन वो दाग लाउण नाल मेरे ये शरीर के अंदर मेरिया ज्ञान इंद्रियां दे अंदर एक ज्ञान आ गया है। जदों राजे पीपे ने इस गल नूं समझिया कि मेरे को इन्नी वड्डी गलती हो गई है कि अजे तक इस लड़की ने इन्हों दागा नूं चूस के ही अंदर लगाया है कि इन्नी ज्ञानवान हो गई है। अगर जेकर मैं वो अमृत भरिया बुक अपने अंदर ले जाता तो मैं तो उस अकाल पुरख के सीधा चरणों दे विच जाके बैठ जाना सी। जिस वेले सत संगियो अपनी गलती का एहसास होया, जदों गलती का एहसास होया फिर ऊंच नीच का वितकरा, जात पात का वितकरा, अमीरी गरीबी का वितकरा खत्म करके सीधा सतगुरु रविदास महाराज के दरबार के पहुंच गया और बेनतियां कर लगा, अर्जोइयां कर लगा। सच्चे पातशाह तू निमाणिया दा माणे, निताणिया दा ताणे, न्योटियां दी ओटे, नपत्ते नपाते, नगत्तियां दी गाते, थाव्यां दा थावे तू देखो थां भुल हो गई। जिहड़ी थां मैनूं बना के दित्ती सी पातशाह, मेरे को गलती हो गई है। सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में जो जड़ियां करता है, बेनतियां करता है कि एक बारी बख्शिश कर दियो कि वो जो अमृत का भरिया बुक सी एक बारी फिर पढ़ा दे। सतगुरु रविदास महाराज जी ने राजे पीपे ने समझाया कि राजन कि जिस दिन तू आया सी मैं ये समझ के कि तू एक राजा है, एक राजपूत है, तू निमाणे जैदे दरबार देते आया सी और तेरा मैं सत्कार किया सी। और जिहड़ा अमृत मैं रोज पीता सी उस दिन वो मैं तैनू पीण वास्ते दे दिता सी कि तू भी उस अकाल पुरख के चरणों के विच जुड़ जावे। पर तेरे को ये गलती हो गई है, पर ठीक है आज तू फिर दोबारा आया है, पर वो अमृत दे दात नहीं बख्शिश हो सकती। हुण तैनू शब्द की दात मिल सकती है, जिहड़ी तू कमाई करे, कमाई करके शब्द दी उस अकाल पुरख दे चरणों के विच जा बैठ सकता है। सत्संगियों उस वक्त सतगुरु रविदास महाराज जी ने
राजा पीपा जी ने नाम शब्द की बख्शिश की और इन्नी मेहनत, इन्नी लगन लगी उस मालिक दे नाल, उन्होंने बाणी दे विच लिखिया जिहड़ी लगन लगी। उन्होंने दस्सिया जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। उन्होंने बाणी दे विच ये अंकित कीती। अपना प्रतियां होर बाणी अंकित हुई गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। इस करके राजा पीपा जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी के बारे लिखिया, क्योंकि जिस वक्त सतगुरु रविदास महाराज जी बनास की धरती ते आए और उन्होंने नाल जो वितकरे हो रहे सन बहुत ही भयानक सन। उन्होंने बाणी दे विच लिखिया राजा पीपा जी ने, जे कल में रैदास कबीर ना होते, लोक वेद और कलयुग मिलकर भगत रसातल देते। कहते अगर सतगुरु रविदास महाराज जी, सतगुरु कबीर साहब महाराज जी इस दुनिया दे विच ना आउंदे, जे लोक सन, ये जो कलयुग सी, ये कलयुग का जो समा सी, इन्होंने संतां महापुरुषां दे जो विचार सन, इन्हां दी जो विचारधारा सी, इन्होंने एक जिस तरीके नाल तो खड्डे दे विच कोई चीज नूं दब दिंदे आ सी, इन्होंने उसे तरीके नाल उन्हां दे विचारां नूं दब देना सी। कि राजा पीपा जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी और सतगुरु कबीर साहब महाराज जी ने बाणी दे विच लिखिया है। सतगुरु रविदास महाराज जी अगलियां पंक्तियां दे विच सानू समझाउणा करते ने कि वर्ण सहज जो जपै नाम, सो जोगी केवल ने काम। समझाना करते ने वर्ण सहज जो जपे नाम
जपदा है केवल वो ही सच्चा निष्कामी जोगी बन जाता है। हुण दो पंक्तियां दे विच सतगुरां ने ये गल बयान कर दिता है कि जो इंसान प्रेम दे नाल उस मालिक नूं मिलना चाहता है वो निष्काम हो जाता है, उसकी सेवा सफल हो जाती है। पर अज इत्थे असीं पॉजिटिव गल कर रहे हैं, उत्थे नेगेटिव करने का भी अधिकार है, क्योंकि ये जो शब्द की विचार अज आपां कर रहे हैं ये सारे शब्द दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी ने एक रूहानियत की गल की है। पर बड़े दुख की गल है कि अज असीं रूहानियत नूं छड्ड के अज्ञानता दे विच अज आपां समा लगा रहे हैं। अज उस जोगी की गल कर रहे हैं। कई बार की हुंदा है, कई जोगी इस तरह के हैं जेड़े बाणी नूं पढ़ के, कई जोगी, कई सन्यासी, कई भगत, कई जोगियासू इस तरीके दे हैं जेड़े बाणियां नूं पढ़ के रसना दे नाल बाणी नूं पढ़दे ने, पर की हुंदा है तुरे फिरदे आ मसाणा दे विच, तुरे फिरदे आ तीर्थां दे उत्ते, देवी देवतियां दी पूजा करदे आ। इत्थों तक कि अंध विश्वास दे विच अज भी वो समा लंघा रहे ने। पर मुख उन्हां दे ये कहते ने कि असी जोगी हाँ, असी सन्यासी हाँ, असी जंगलों दे विच घुमदे हाँ, असी ब्रह्म ज्ञानी हाँ। पर जदों गल किते ज्ञान दी आउंदी है, इहो जिहे जोगी इत्थों तक कि अपने परिवार दे विच रहिंदे होए अपने परिवार नूं ही भरोसे दे विच नहीं लै सकदे, इहो जिहे जोगी समाज नूं की सेध दे सकदे हैं। बाणी कहंदी है कि गल्ली जोग ना होई, गल्ली जोग ना होई, एक दृष्ट कर संसार जाने, जोगी कही है सोई। किहड़े जोगी ने जिन्हां दी दृष्टि की कहंदे ने एक नजरी नाले बदल देवे, ये जोगी ने एक नजरी नाले बदल देवे, वो मथे दियां लकीरां लोकी कहंदे जुड़े गंढदा, वो गंढदा तकदीरां। एक नजरी नाले बदल देवे, एक नजरी नाले बदल देवे, ओ मथे दियां लकीरां लोकी कहंदे जोड़े गंढदा, ओ गंढदा तकदीरां। ये जोगी ये जोगियां में जो मिलना होवे घर घर दे विच जोगी नहीं मिलदे। बाणी कहंदी है तू बेअंत को विरला जाने,
गुर प्रसाद को शब्द कुशाण। क्योंकि गल मैं खुद अपनी नहीं कह रहा, ये बाणी की गल है कि तू बेअंत को बिरला जाने, गुर प्रसाद को शब्द पछाणे। अगर जे एहो जहे जोगी लभणे होण, एहो जे सन्यासी, एहो जे ब्रह्म ज्ञानी लभणे होण, वो हज़ारां च नहीं मिलणगे, वो लखां च नहीं मिलणगे, वो करोड़ां च नहीं मिलणगे। संसार ते विरले 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 विरले। क्योंकि ये जोगी जिन्हां दी अज आपां गल कर रहे हैं, वो संत महापुरुष जिन्हां ने आप भी क्रांतिकारी बने और सानू अज क्रांतिकारी बनने वास्ते ये बाणियां नूं रच के साडे लिए छड्ड के गए ने कि अज साडा फर्ज बनता है कि इन्हां बाणियां नूं पढ़ के अपने विचार, अपनी सोच एहो जिही क्रांतिकारी बणीए, एहो जिही क्रांतिकारी बनाइए कि जिहड़ी आप भी इस संसार भवजल तो तर जाइए और अपने समाज नूं, अपने देश नूं इस संसार तो भी पा लंघण वास्ते उपदेश करिए और ज्ञान कर कर के विच वंडण की कोशिश करिए। ये ना गल करिए बाणियां नूं पढ़न की स्पीड बढ़ा लईए, बाणियां नूं पढ़न लई इन्हां दे जो असीं कहंदे आ दक्षिणा, इन्हां दी जो दक्षिणा वो ना वधा लईए। इन्हां बाणियां नूं रुक के पढ़िए। जिद्दां एक ना रेड लाइट हुंदी है, रेड लाइट कहती है कि तेरे मुरे मैं रेड लाइट इस वेले बन चुकी हाँ, तू खड़ जा इत्थे। जो ग्रीन लाइट होवेगी तो फिर जावेगी। अगर जेकर इंसान जेड़े लोग रेड लाइट दे विच लंघदे ने वो एक्सीडेंट कर बैठते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं और लोगों का भी एक्सीडेंट करके नुकसान करते हैं। इत्थे तक कि जानां चलियां जांदियां ने। इसी तरीके नाल बाणी है, बाणी कहती पहला समझ मैनू, पहला रुक के समझ मैनू, फिर मैनू विचार, फिर मेरे ते इस बाणी दे उत्ते अमल कर। फिर देख इस बाणी का की आनंद मिलता है। सतसंगियो, ये जो विचार ने ये दास भी अज आप जी की कृपा दे नाल ये कर रहा है। इस करके असी ये बाणी दियां विचारां दे विच डूंघियां डूंघियां विचारां दे विच जाइए, तां जो साडा जो ये मन है, साडी जिहड़ी सोच है वो पवित्र हो सके। आओ किस तरीके दे नाल जाइए। Hare Rama
सन्मान के समझाना करते हैं, परचे राम रवे जो कोई पारस परसै दविदा ना होई। जिहड़ा जी नाम शब्द गुरु कोलों लैके उसकी कमाई करता है, उसके जीवन दियां जिन्नियां भी दुविधा होंदियां हन वो सारियां ही खत्म हो जांदियां। जिस तरीके दे नाल कहंदे ने जदों लोहे ने पास दे नाल स्पर्श किया जाता है, वो जो लोहा होता है वो भी सोने का रूप धारण कर लेता है। क्यों? क्यों एक पास दे नाल छू जाता है। इस तरीके नाल जो इंसान भी गुरु रूपी पास दे नाल लग के चरणों दे विच बैठ के उस जिस तरीके नाल एक शुद्ध सोना बन जाता है, उसी तरीके नाल इंसान भी एक गुरु रूपी पास दे नाल लग के अपनी जिंदगी में बदल लेता है। वो इंसान फिर की करता है, तन मन धन गुरु के चरणों के विच अर्पण कर देता है। अपनी रसना नूं वो मालिक दे रंग दे विच रंग लेंदा। किदां? रंग लई रंग लई रंग लई जी बहारी दे नाम विच रंग लई। रंग लई रंग लई रंग लई जी बहारी दे नाम विच रंग लई। रंग लई रंग लई रंग लई जी बहारी दे नाम विच रंग लई। रंग लई रंग लई रंग लई जी बहारी दे नाम विच रंग लई। जिन्ना रंगिया तन मन अपना, जिन्ना रंगिया तन मन अपना, बैठे गुरु चरणां दी कोल। जिन्ना मटाली भुखी अपनी, दिते गुरु दरबार दे कोले। माणिक राया एक गुरु रविदास दे बाजों, मुझे नहीं साथे कोल। रंग लई रंग लई रंग लई जी बहारी दे नाम विच रंग लई। रंग लई रंग लई रंग लई जी बहारी दे नाम विच रंग लई। बिन देखे बिन देखे बिन देखे उपजै नाई आसा। बिन देखे उपजै नाई आसा। जो दिसै सो होए विनासा। बिन देखे बिन देखे बिन देखे बिन देखे बिन देखे। संगत समय की काल अज इस शब्द के विच पूरी समाप्ति नहीं कर रहे, क्योंकि समय की काट है। आने वाले समय के विच इन्हां शब्दों की नाल जुड़ांगे, बाणी में पढ़ते हैं, विचारा करते हैं। सत्संग की अनेक तरह की गलतियां हो जाती ने, माफ कर देना। जय कहती